बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2 मई की तारीख बड़ी हंगामा खेज़ तारीख होगी, जहाँ एक तरफ दोपहर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में समाअत करेगा सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस जो एक्ट है उसके ऊपर, और इसके साथ साथ जो है वो कौमी असम्बली के अंदर हंगामी तौर में कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी का इजलास 2 बजे बुलाया गया है। 4 बजे कौमी असम्बली का इजलास होगा और 2 मई को जो 11 बजे PDM और PTI के मुज़ाकरात होने थे मुल्क भर में एक ही तारीख पर इलेक्शन के लिए, वो अब सुबह 11 बजे की बजाय रात को 9 बजे उसका टाइम मुकर्रर कर दिया गया है और चेयरमैन सेनेट ऑफिस से इसका अनाउंसमेंट की गई है। और ये कहा गया है कि दोनों फ्रीकैन की मसरूफियात की वजह से इत्तफाक राय से ये टाइम रखा गया है। ये जो इतनी हंगामा खेजी होगी, खबरों की भरमार होगी, इन खबरों की भरमार में इस वक्त इस्लामाबाद में 3-4 बड़े अहम सवालात उठाए जा रहे हैं और ये सवालात अगर इनका जवाब ढूंढने की कोशिश की जाए तो पूरा का पूरा सियासी मंजरनामा ही तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सवाल यह है कि क्या काजी फायज ईसा साहब ने ऐसी संगीन गलती कर दी है कि उनकी छुट्टी होने जा रही है, और एक नया लंदन प्लान तैयार किया गया है, उसकी भी कुछ तफसीलात जिक्र की जा रही हैं। इसके अलावा एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का मुस्तकबिल क्या होगा। ये बड़ा मानी खेज सवाल है और मुख्तलिफ हल्के जो हैं मुख्तलिफ इसके जवाबात बता रहे हैं, वो आपसे हम शेयर करेंगे। और फिर एक ये भी नुकता जो है कि इन दिनों गर्दिश कर रहा है कि कोई है ऐसा कि जो अगले 10 साल की मनसूबाबंदी कर रहा है कि इन 10 सालों के अंदर पार्लियामेंट में क्या होना है, सियासत में क्या होना है, अदलिया में क्या होना है और किस मकाम पर क्या तब्दीलियाँ लानी हैं, और उसके बाद जो फ्यूचर है पाकिस्तान का या पाकिस्तान की सियासत का, उसकी राह मुतय्यन करनी है। तो ये 10 साला मनसूबा करने वाला कौन है। तो ये 3-4 बड़ी अहम, बड़ी इंटरेस्टिंग इसके ऊपर लॉजिक्स और दलाइल और जवाज़ और मुख्तलिफ चीज़ें पेश की जा रही हैं। तो आज हमारी गुफ्तगू इसी के गिर्द होगी। पहली बात यह कि नया लंदन प्लान जो है कि वो इस वक्त तक जो सूरत हाल नज़र आ रही थी वो नज़र आ रहा था कि शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, PDM की जमातें और PTI इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन मुल्क भर में एक साथ होना चाहिए, और नून लीग की ख्वाहिश है कि बजट पेश करने के बाद, और PTI की ख्वाहिश है कि 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील हों। ये मामला तय थे। हतमी राउंड जो है वो कहा गया था जी कि 2 मई को होगा, 11 बजे मुलाकात होनी है, हम अपनी अपनी लीडरशिप से मशावरत करके आएंगे। लेकिन यकायक जो है कि मुख्तलिफ बातें होना शुरू हो गई। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान साहब ने बयानात दिए, फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने बयानात दिए, फिर जो है वो जावेद लतीफ़ के बयानात आ जाते हैं। मरीम नवाज साहिबा जो है कि लेबर वर्कर कन्वेंशन से खिताब करती हैं और इन मुज़ाकरात की नफ़ी की जाती है और कहा जाता है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, और क्यों मुज़ाकरात ऐसे शख्स से किए जाएँ जिसको अगेन वही फितना और ये चीज़ें जो करार दी जा रही हैं। तो इसलिए बाज़ लोगों का ख्याल है कि नए लंदन प्लान के मुताबिक जो है कि वो अभी इलेक्शन नहीं होने, पहले इमरान खान की सियासत को या इमरान खान को कहीं किनारे लगाना है, खा वो तोशाखाना केस हो या दीगर जो केसेस जो पहले एक नैरेटिव था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कि वो होगा तब इलेक्शन होंगे, इमरान खान नायल होगा, नवाज शरीफ वापस आएगा तो इलेक्शन होंगे, वरना इलेक्शन नहीं होंगे। यही वजह है कि हुकूमती जो टीम है उसके ऊपर भी बड़ा शदीद दबाव है कि वो इलेक्शन के हवाले से वो स्टैंस ले कि PTI को खुद ब खुद जो है कि वो मुज़ाकरात से अलग हो। इस सिलसिले में हमने गुज़श्ता दिनों में आपसे बातचीत की कि जो ये छापे, गिरफ्तारियाँ, ये सारा उस सिलसिले की कड़ी थी कि PTI खुद भाग जाए मुज़ाकरात से, लेकिन वो मुज़ाकरात से नहीं भागे। अब काजी फायज ईसा और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के हवाले से काजी फायज ईसा के बारे में ये कहा जा रहा है कि हुकूमती हल्कों के अंदर भी और वैसे भी कि उनसे दानिस्ता या गैर दानिस्ता कुछ ऐसे काम करवाए जा रहे हैं कि वो अपनी खुद क्रेडिबिलिटी जो है वो चीफ जस्टिस बनने से पहले ही उनकी साख या उनकी शख्सियत पर सवालिया निशान खड़े कर दिए गए हैं। अभी उन्होंने एक ख़त लिखा है
और जो इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का होता है कानून के तहत कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर्स की मीटिंग कॉल करना, उनको ख़त लिखना या उनको नाम तजवीज़ करना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब जजेस की तकर्री होती है उसके लिए वैसे चेयरमैन उस कमेटी के, वो काम काजी फायद ईसा ने अज खुद जो है वो किया और जो जुडिशल काउंसिल के मेंबर्स हैं उनको ख़त लिखा और उसमें 2 नाम भी तजवीज़ कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 2 जजेस की असामियाँ खाली हैं और जो 2 नाम तजवीज़ किए गए हैं उसमें सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख और पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसर्रत हलाली, जो अभी रिसेंटली जो है कि उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। अगर सीनियरिटी की बुनियाद पर देखा जाए, जो असूल था कि सीनियर तरीन जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है और जिसके ऊपर बड़े इख्तलाफात भी पैदा हुए माजी करीब में भी, जब अभी आज़म नज़ीर तारड़ ने भी आपको याद होगा कहा था कि हम बड़े शर्मिंदा हैं कि जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करके हम लाए और उसमें हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तजवीज़ करदा नामों की हमायत की। तो अभी बिल्कुल उसी तरह से जस्टिस काजी फायद ईसा ने भी जो नाम तजवीज़ किए हैं उनमें भी एक जो है कि वो जूनियर तरीन जो चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट की, उनका नाम उन्होंने पेश किया है। तो ये जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात अज खुद इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट के मुनाफी है। और एक उनके खिलाफ जो चार्जशीट तैयार की जा रही है लंबी चौड़ी, उसमें एक ये भी बात की जाती है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि काजी फायद ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने से पहले ही उनके हवाले से कोई बड़ा फैसला या रेफरेंस सामने आ सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का मुस्तकबिल क्या है, क्या नहीं बनेगा। इस वक्त नून लीग की तरफ से जो एक कैंपेन शुरू की गई है और इसके पीछे जो है कि कोई बयान एक सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी लेकर कामयाब होंगे और फिर वो आइन में तब्दीली करेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो मुद्दत है वो उम्र नहीं बल्कि उसको 3 या 4 साल का टन्योर जॉब करार दिया जाएगा। तो इस तरह से ये फरवरी 2022 में उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस बने थे, तो ये फरवरी 2025 तक जो है या 26 तक ये चीफ जस्टिस बरकरार रहेंगे। इस दौरान जो है कि जस्टिस काजी फायद ईसा रिटायर हो जाएंगे, जस्टिस सरदार तारिक हमीद रिटायर हो जाएंगे और जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। इस तनाज़र में भी बहुत से लोगों का ख्याल है कि जस्टिस काजी फायद ईसा की छुट्टी हो रही है और उमर अता बंदयाल साहब का मुस्तकबिल महफूज है और उनके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन जो है कि वो चीफ जस्टिस बनेंगे। इस बयानियों को लेकर नून लीग काफ़ी प्रोपेगेंडा कर रही है, लेकिन ये सिर्फ मफरूज़ों की बात है। इसके अंदर जब तक इलेक्शन नहीं होते, कोई बन नहीं जाता, उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर इलेक्शन से राय फरार की कोशिशें देखी जाएं तो आप ये देखें कि PMLN जो है वो और PDM, सबसे पहले कहा गया जी मुल्क में माली बहरान है और IMF की कंडीशंस हैं। IMF ने कहा हमारी कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है, माली बहरान है। स्टेट बैंक से जब रिपोर्ट मांगी गई तो उन्होंने कहा हमारे पास 1000 अरब से ज़्यादा का सरमाया मौजूद है, पैसे दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर कहा गया मुल्क भर में दहशतगर्दी अमन अमान का मसाइल हैं। जब रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि पंजाब के अंदर सिवाय राजनपुर के पूरे सूबे में अमन है, KP के अंदर कुछ मसाइल ज़रूर है। फिर कहा गया कि नहीं जी अगर अभी 2 सूबों में इलेक्शन हुआ और फिर बाद में 2 में हुआ तो इसके नताइज को कोई कबूल नहीं करेगा। फिर कहा गया कि नहीं मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, जिसका सिलसिला शुरू किया गया। और फिर उसके बाद कहा गया कि नहीं जी पहले बजट और फिर इलेक्शन होना चाहिए। और फिर अब ये जो बात की जा रही है कि जी कि उमर अता बंदयाल साहब के 2/3 अक्सरियत के साथ इमरान खान कामयाब होना चाहते हैं, तो बेसिकली ये इस वक्त ये बात की जा रही है हुकूमती हलकों के अंदर और इक़्तिदार की इरादारियों के अंदर भी कि ये इमरान खान का ये प्लान है अगले 10 साल का कि वो जब 2/3 मेजॉरिटी से जैसे ही इलेक्शन होता है कामयाब होते हैं, आइन के अंदर तब्दीली करेंगे। उमर अता बंदयाल साहब की मुद्दत मुलाजमत को 3-4 साल किया जाएगा, फिर जस्टिस एजाजुल एहसन आ जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तकर्रियाँ सारी की सारी इनकी मर्ज़ी की होंगी, तो अदलिया अपनी होगी। और फिर ये इमरान खान साहब जो है कि आर्मी चीफ और बाकी जगहों के ऊपर अपने बंदे लगा देंगे, तो फिर अगले 10 साल तक के लिए इनको कोई नहीं छेड़ सकता। तो ये वो बात की जा रही है कि अगला 10 साल का जो प्लान है वो इमरान खान साहब तैयार कर रहे हैं। तो अब इस सारे इन मफरूज़ों की बुनियाद के ऊपर ये कोशिश की जा रही है कि इस वक्त जो PDM और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का अमल है इसको सबताज किया जाए, इसको नुकसान पहुंचाया जाए, इसको डैमेज किया जाए और इलेक्शन जो अभी होने जा रहे हैं उनको किसी तरह से ख़राब किया जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं कि 2 मई, 3 मई और 4 मई के मामला किस तरफ जाते हैं। आपको आगाह करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।